के पाप का परिणाम है। जिसे तुम बाजारी औरत कह रहे हो प्रताप, वो तुम्हारे पिताजी की ब्याहता थी और मैं तुम्हारे पिताजी की दूसरी पत्नी हूँ। अगर इस खानदान में कोई नाजायज औलाद है तो वो रणबीर नहीं, तुम हो तुम। राजेश्वरी, आपने अपने खानदान की परंपरा पर मेरे सुहाग की बलि चढ़ाई और मैं चुप रही। खामोश! तुम हमारे खानदान की परंपरा का अपमान कर रही हो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पति के जीवित पिता से बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी ये न भूलिएगा पिताजी कि आप इस हवेली के असली वारिस रणबीर की छोटी माँ से बात कर रहे हैं। आपने अपना हाथ रोक क्यों लिया पिताजी? अगर तुम हमारे पृथ्वी की विधवा ना होती तो इस हवेली की सौगंध आज तुम्हारी लाश हमारे कदमों में होती। इस हवेली की विधवाएं लाश ही तो होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाश बोल रही है। बहू, कहां जा रही हो? मैं अपने पति के बड़े पुत्र और आपके बड़े पोते रणबीर से मिलने जा रही हूँ। प्रताप, ये युद्ध तुम्हारा और रणवीर का नहीं, हमारे खानदान की परंपरा का है। परंपरा का। ये मेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि मेरे ही दुश्मन के माँ के हाथों मेरा जन्म हुआ है। राजेश्वरी तुम्हारी भी माँ है, ये जिंदगी तुम्हें उसी की दी हुई है। न मैं इस भीख में मिली जिंदगी को अपनी जिंदगी मानता हूँ और ना उसे अपनी माँ। वो मेरे पिता की दूसरी औरत है बस। राजेश्वरी सिर्फ एक औरत नहीं, वो देवी है, देवी। पर उसी देवी के कोख से प्रताप ने जन्म लिया है जो आपको मार डालना चाहता है। मेरे हाथों से उसके बाप की हत्या हुई, वो ऐसा सोच सकता है? सभी ठीक सोच रहे हैं। अजीब चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। रणबीर, चक्रव्यूहों में तो वो फंसते हैं जिनकी माएं बीच ही में सो जाती हैं। मैं अभी जागती हूँ, जिंदा हूँ। छोटी माँ, आप? रणबीर, मैं उस दिन के लिए तरस रही थी जब तुम जवान हो, मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन आज मिले भी तो ऐसे वक्त जब ये धरती फिर किसी का खून मांग रही है। अगर खून से ही किसी की प्यास बुझती है तो वो खून मेरा होगा, किसी और का बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे नए वातावरण में जिंदगी गुजारें, और इसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। पिताजी! गोरा शंकर, ये आपने क्या किया बहू जी? अरे इनके हाथों मरने के लिए तो मैं यहां तक खुद चलकर आया था। अब अपनी परंपराओं की बंजर भूमि को मेरा भी लहू पिला दे ठाकुर, तो शायद उसकी वो प्यास बुझ जाए जो मेरी बहन तारा, फूलमती और मेरे कबीले वालों की निर्दोष लहू के साथ साथ मेरे मित्र पृथ्वी सिंह का लहू पीकर भी नहीं बुझी थी। अपनी गंदी जबान से हमारे बेटे का नाम मत लो। उस धुंधले युद्ध में तुम विजयी इसलिए हुए थे क्योंकि हमारे बेटे ने खुद अपनी मौत को आमंत्रण दिया था। वो द्वंद्व युद्ध मेरे और पृथ्वी सिंह के बीच तो हुआ ही नहीं था, वो तो आपके बेटे और आपके बीच हुआ था, जिसमें वो विजयी हुआ और आपको और मुझे जीने का दंड दे गया। प्रताप और रणबीर दोनों पृथ्वी सिंह के बेटे हैं ठाकुर। इनके दिलों में अपनी परंपराओं की तलवार ना उतारो, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो तुम अपनी परंपराओं के शमशान के धुएं में अकेले खड़े रह जाओगे। इसलिए हवेली में इन दोनों दियों को जलने दो, रोशनी दुगनी होगी। खबरदार जो अंधेरे अतीत को इस हवेली की रोशनी के साथ मिलाने की कोशिश की तो एक बंजारन की कोख से जन्मा पाप हमारे पुत्र का पुत्र नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, ये मत भूलिए कि आप विधाता नहीं है, और अगर आप विधाता होते भी और मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी और घटिया बातें करते तो भी मैं आपकी जबान काट डालता। रणबीर, अपने दादाजी से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? आज मेरी माँ को गाली देकर इन्होंने वो रिश्ता खत्म कर दिया। छोटी माँ, आपके चरणों की कसम, अपनी माँ के इस हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगर अपनी जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो ये गोली तेरे सीने के पार होगी। तो चलाइए गोली ठाकुर साहब, और मेरी छाती से जो खून निकले उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारी मौत है। आपकी परंपरा और ये धरती सिर्फ खून ही मांगती है ना? तो ठीक है, जहां मेरे बाप का खून गिरा था हो जाए वहीं द्वंद्व युद्ध,
और देखते हैं आज ये धरती किसके खून की प्यासी है, मेरे या आपके। नहीं रणवीर नहीं, हम यहाँ खून की होली खेलने नहीं आए। रणवीर, तूने दादाजी को ललकारा, तुझे द्वंद्व युद्ध करने का बहुत शौक है ना, तो मेरे साथ कर। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। नहीं प्रताप, नहीं बेटे, इसी हवेली में इसी जगह 20 बरस पहले ये बात सुन चुकी हूँ मैं कि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होना चाहिए। ये बात तुम्हारे पिताजी ने शंकर भैया से कही थी। अगर इस युद्ध का भी वही अंत होने वाला है तो हो जाने दीजिए माँ, मगर मेरे जीते जी किसी बंजारन का बेटा मेरे दादाजी का अपमान नहीं कर सकता। यही परंपरा है। पिताजी, जला दीजिए इन परंपराओं को, काट डालिए इनकी डोर। परंपरा को ना कोई तलवार काट सकती है, ना कोई आग जला सकती है, और ना वक्त बदल सकता है। वक्त परंपरा तो क्या, इतिहास भी बदल देता है ठाकुर। बेटा तुम ही मान जाओ, मत करो ये युद्ध। ये युद्ध हो जाने दो छोटी माँ, हम दोनों में से कोई एक ही मरेगा ना। जो भी मरे, आपका एक बेटा जिंदा रहेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परंपरा पुत्र। ये वही पिस्तौल है ना मामा जी, जो आपने पिताजी पर चलाई थी? हाँ। इसमें सिर्फ एक ही गोली क्यों भरते हैं? एक गोली के रहने से चलाने वाले पर दबाव रहता है, क्योंकि उसी एक गोली पर या तो जिंदगी लिखी होती है या मौत। ऐसी लड़ाइयों में बराबर की बात होती है रणबीर, इसीलिए मैं घबरा रहा हूं। आप घबराइए मत मामा जी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिस्तौल चलाते वक्त निशाना पिताजी का होगा और आशीर्वाद मेरी मां का। और फिर आप भी तो है मेरे साथ। मेरी मजबूरी देखो, मैं राजेश्वरी का भी कर्जदार हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उसी की दी हुई है, लेकिन मैं प्रताप की भी लाश देखना नहीं चाहता। हम दोनों में से किसी एक की लाश तो आपको देखनी पड़ेगी। चलाओ गोली। प्रताप, दादाजी आप? हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि तुम पृथ्वी के बेटे हो या हमारे पोते? दादाजी, मेरे पास पिताजी की बस कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं। मेरी पहचान तो बस ये है कि मैं आपका पोता हूं। तो फिर हमें वचन दो। क्या वचन चाहते हैं? वचन दो कि तुम अपने बाप की तरह किसी भी जज्बे में आकर अपनी पिस्तौल में से गोली नहीं निकालोगे, क्योंकि तुम ही इस घर के चिराग। अगर ये चिराग बुझ गया तो सारे घर में अंधेरा छा जाएगा। वचन दो। वचन देता हूं, इस घर में अंधेरा कभी नहीं होगा। जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो, जीते रहो। रणबीर, छोटी माँ आप? मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपने बेटे से कुछ मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं छोटी माँ? मैंने तुम्हें इन हाथों से जन्म जरूर दिया था, लेकिन तुम्हें न माँ की ममता मिली, न पिता का प्यार, और न ही वो सुख जिसके तुम अधिकारी थे। कल न जाने क्या होगा, बीच में सिर्फ ये रात रह गई है, वो भी सरपट भागी चली जा रही है।
रणबीर, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए छोटी माँ। जीते रहो बेटे। माँ, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मेरे पास जो जीने का आशीर्वाद था वो तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को दे आई हूँ। मैं जीने का आशीर्वाद नहीं, मैं विजयश्री का आशीर्वाद लेने आया हूँ। नहीं बेटे, आज विजयश्री का आशीर्वाद जीने के साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, मैं बिना आशीर्वाद के ही चला जाता हूँ। हे भगवान, मैं दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। मैं दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। कैसी माँ हो तुम? मैं ऐसी माँ हूँ पिताजी, जिसके 2 बेटों में से एक की मृत्यु आज निश्चित है और उसकी झोली आशीर्वाद से खाली है। लेकिन आप प्रताप की चिंता मत कीजिए, उसने तो अपने परिवार की परंपरा का कवच पहन रखा है। बहू, हमारी सहन शक्ति पर दबाव मत डालो। चुप हो जाओ। मैं बहुत चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती, क्योंकि आज लहू चाहे रणबीर की छाती से बहे, चाहे प्रताप की, लहू तो आपके बेटे का ही होगा। जरा चल के देखिए तो सही, जब दोनों तरफ अपना ही खून बहता है तो कैसा लगता है?